अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी एंड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, और ये है चार्ल्स लॉ या चार्ल्स लॉ। यहाँ पे तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसी को जब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे वो वाले टॉपिक पे जाके स्टडी करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल लगता है। और ये जो चार्ल्स लॉ है, इसकी वीडियो तो मैं आज बना रहा हूँ, लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ऑलरेडी मेरी वीडियो अपलोडेड है। आप इसी गैसेस वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैं खुद ही अपनी वीडियो को तारीफ में लेके जा रहा हूँ। वाकई अच्छी वीडियो बनाई है, मैंने कोशिश की है उसमें आपको ईजीएस्ट वे में एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में आगाही या इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ठीक है। और मैंने दी है, आप जब उसको चेक करेंगे तो शायद मेरी बात को आप सेकंड करें कि सर हमें सही कह रहे थे, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ जो है, या चार्ल्स लॉ भी आप इसको पढ़ते हो, ये चार्ल्स कौन था, चार्ल्स कौन था। ये ना जो बैलून होते हैं, आपने देखा होगा हवा में उड़ते हैं ऊपर की तरफ, कि वो पैराशूट का कपड़ा सा होता है, उसके नीचे वो आग जलाते हैं और वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, नीचे बास्केट होती है उसके, है ना। अब उसकी क्या रीज़न है, इस चीज़ को इसने स्टडी किया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि वो ऊपर की तरफ उठता है जब उसमें हम आग जलाते हैं, उस पूरे बैलून के अंदर जो पैराशूट का बना होता है और उसके नीचे बास्केट होती है, लोग बैठ के उसके ऊपर सैर करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं वो जो बैलून है उसके अंदर जो हवा है ना, और जो उसके बाहर हवा है, अगर दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर है तो फिर वो ऊपर नहीं उठ सकता। सर ऐसा क्यों, मैं बताता हूं क्यों। जब आप जो बैलून के अंदर गैस है, जब उसको गर्म करोगे, वो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। और यही बात इंटरेस्टिंग है जो हमने चार्ल्स लॉ में पढ़नी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा। और याद रखना, जब किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो वो ज्यादा जगह घेरती है, जब वो ज्यादा जगह घेरती है उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, उसकी डेंसिटी और कम हो जाती है। इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर के बाहर वाली हवा है वो ज्यादा डेंस हो जाती है, और जो बैलून के अंदर हवा है वो लेस डेंस हो जाती है। और जब वो लेस डेंस हो जाती है तो क्या होता है, वो हल्की लाइटर हो जाती है। तो बाहर वाली जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उसको ऊपर उठा देती है। दैट्स द रीजन कि जब तक उसके अंदर वो आग हम जलाते रहते हैं, एयर अंदर वाली गर्म रहती है और उसकी डेंसिटी कम रहती है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है और वो ऊपर उठती रहती है। और ये एक लिमिट तक जा सकते हैं, हम ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, उसके लिए हमें रॉकेट चाहिए होता है, यू नो। चार्ल्स लॉ यही है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस, द वॉल्यूम ऑफ, बाकी तो ये आसान है, एज सच कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसमें दो चीजें देखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और इसके साथ इसकी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन, बस। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस of a gas is directly proportional, ठीक है, proportional to absolute temperature, अच्छा ये सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम कहते हैं केल्विन टेम्परेचर को। याद रखना, हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल्स हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, पहला सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, या हमारे पास ये वाला एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल। तो दिस लॉ इज ओनली ट्रू ऑन केल्विन स्केल। ये हम एब्सोल्यूट ज़ीरो में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, आप जाके वो लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, pressure is kept constant। तो ये हमारे पास होगा, the volume of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature when pressure is kept constant। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस का डायरेक्टली proportion होगा with absolute temperature। so mathematically we can write it as V is directly proportional to T। ओहो, तुम्हें क्या मसला है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, ये दोनों ही क्या होंगे, कांस्टेंट। सर ऊपर आपने नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखा है ना, सर ऊपर नहीं नंबर ऑफ मोल्स आपने लिखा, तो भाई लिखा है वो गिवन मैस में, आपको बॉयज लॉ में बता चुका हूं, जब हम गिवन मैस की बात करते हैं ना, गिवन मैस, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमारे हो गए हैं कांस्टेंट। सर आप टी को ऐसे क्यों पढ़ते हैं, बस एम ही पढ़ रहा हूँ आपकी वीडियो की खातिर, वैसे तो नहीं ऐसे पढ़ता, कांस्टेंट ही पढ़ता हूँ। चलो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, सो वी कैन आल्सो राइट इट एज V इज इक्वल टू KT।
है ना। एम्प्लॉयज टू हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, V/T इज इक्वल टू K. दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ. सो इफ वी हैव अ गैस, इफ वी हैव अ सिंगल गैस एट टू डिफरेंट कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, सो हम उसको लिखेंगे यूं, V1 over T1 is equal to K for gas at its first condition and at its second condition जब हम उसको गर्म करेंगे या ठंडा कर लेंगे तो ये, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 फॉर द सेम गैस एट टू डिफरेंट कंडीशन. गैस एक है लेकिन उसकी कंडीशंस दो हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दें. V1 over T1 is equal to V2 over T2. T2 तो ये हमारे पास बन गया चार्ल्स का लॉ. तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म एज वेल. ठीक है, तो इससे आप अपना न्यूमेरिकल नंबर एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं. ये ना पता नहीं जो फ्लाई बीज है ना यहाँ पे आ गई हैं, मैंने उनको भगाया तो था, फिर आ जाती हैं ये. ठीक है, लाइट पे आ जाती हैं, तो इससे आपने मैं परेशान हो रहा हूँ, आपने क्यों होना है, आप तो आराम से बैठे वीडियो देख रहे हैं. अच्छा, ये हमारे पास V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2 था. ओके, ये हमने बना लिया है और ये आप इक्वेशन यूज करोगे अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए. एग्जाम्पल नंबर 2 या जितनी भी इसकी एग्जाम्पल्स है मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बहुत अच्छी से बना चुका हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स पर भी, इस चैप्टर नंबर 3 के गैसेस वाले पे, और इसकी एग्जाम्पल्स पर भी आप उनको ज़रूर विजिट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. और आपको पता है ये जो चैप्टर 3 होता है, जो प्रीवियस बोर्ड स्कीम्स हैं उसके मुताबिक इसमें से क्या आना है, यस इसमें से आना है लॉन्ग में, हाँ जी लॉन्ग में इसमें आना होता है क्या, न्यूमेरिकल आना होता है. सर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि मुल्तान बोर्ड में, हाँ बॉयज़ लॉ लॉन्ग में आया था ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. वो मुझे ना मिस्टेकनली, वो मैंने गलती से आपको बता दिया, ऐसा नहीं है, वो किसी प्रीवियस पेपर में मैंने उसको देखा था तो मेरे जहन में वो था कि शायद वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आई. आई एम रियली सॉरी ऑन दैट कि मैंने वो आपको कहा. वो बेसिकली किसी प्रीवियस बोर्ड्स में वो क्वेश्चन आया हुआ था. इस दफ़ा जो अभी 2024 में एग्जाम हुआ या 2023 में, चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग में आया था न्यूमेरिकल. ओके, सो इसको एक क्लियर कर लेना आपने. अब इसकी हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं. एक्सपेरिमेंटल नहीं तो आपने समझना कि सर नू आप ही नहीं पता है, सानू की दसना इन्होंने. मुझे बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह पता है, मैं स्कीम पे वीडियो भी बना चुका हूँ फर्स्ट ईयर की स्कीम पे, और कैसे कैसे आपने बेटर अचीवमेंट के लिए कौन कौन से आपको चैप्टर्स करने चाहिए वो सारा मैंने वीडियो में बताया. ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि एफएससी को पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन कोई 8 साल होने वाले, बल्कि हो गए होंगे या होने वाले. ठीक है, यानी इतना मैंने एफएससी को ये जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये पढ़ा ली हुई हैं, तो पता मुझे है, लेकिन वो बताते हुए मुझसे गलती हो गई है. ठीक है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कर चुका हूँ. मुझे पूरा यकीन है आप कमेंट करके मुझे बता दोगे कि सर हम आपसे नाराज़ नहीं हैं. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे हम देखेंगे. हम ना एक गैस लेते हैं, ये हमारे पास एक गैस है और एक सिलेंडर में बंद है. वो सिलेंडर भी सीधा करके बना लेते हैं, ये हम सिलेंडर बना लेते हैं सीधा करके. ये हमारा सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर के ऊपर ना एक मूवेबल पिस्टन लगा लेना है हमने, और उस पिस्टन का ना प्रेशर हमने फिक्स कर लेना है, कांस्टेंट प्रेशर. तो इसके अंदर ना गैस भरी हुई है, गैस भरी है ये वाली, और इसके ऊपर लगा हुआ है मूवेबल पिस्टन जो इस गैस के ऊपर लगा रहा है प्रेशर. ठीक है, जाहिर बात है पिस्टन है यानी कि ढकना, तो उसका प्रेशर है यहाँ पे, तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो आपने कांस्टेंट रखना है. ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे गैस पड़ी हुई है, और ये इसका वॉल्यूम है V1. V1 है एट T1, तो इक्वेशन बनी V1 over T1 इज इक्वल टू K. यही बनेगी ना, क्या करना है. अच्छा ये हमारे पास. अब हम क्या करेंगे इसका ना बेटा बाद में, चलो जाओ. क्या, अच्छा बाद, अच्छा देता हूँ, लिख के देता हूँ. अच्छा, ये जब हम क्या करेंगे, इस गैस को करेंगे गरम, तो इस गैस का जो वॉल्यूम होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, जब हम इस गैस को क्या करेंगे, गरम करेंगे, तो इस गैस का वॉल्यूम हो जाएगा ज़्यादा. छेड़ना नहीं है इसे. तो अब ये मेरे पास है स्टैंड, और ये है ऊपर, हम इसको करेंगे हीट करेंगे हम इसको, ये हम इसको यहाँ पे कैंडल रख लें आप. अब कैंडल से आप इसको कर लोगे हीट. जब आप इसको हीट करोगे,
सर ये सिलेंडर हवा में तो नहीं पड़ा हुआ? नहीं भाई, हवा में नहीं पड़ा, यहाँ पे क्लिप लगा के हमने इसको होल्ड ऑन किया हुआ है, ठीक है। सो अब इसके ऊपर जो जब हम इसको गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का, तो ये एक्सपैंड करेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और गैस के मॉलिक्यूल्स में फासला ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास, अच्छा देता हूँ 1 मिनट, तो ये हमारे पास ये बनेगा ऊपर ये वाला, ये देखिए, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, वॉल्यूम गैस का बढ़ गया, तो ये हुआ हमारे पास V2 एट T2 टेम्परेचर। तो हमारे पास इक्वेशन बनी V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। सो दैट इज टोटली अबाउट चार्ज लॉ। तो जब हम इक्वेट करेंगे दोनों को तो ये आना चाहिए V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। और याद रखना, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, तभी ये ट्रू है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। तो रियली होप यू गॉट दिस पॉइंट, यू लर्न अबाउट होल दिस वीडियो। तो इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर में नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ तक के लिए मुझे इजाज़त दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।